हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा गुलाटी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक नेशनल इनकम है पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 का लिंक देखना हो, शेयर करना हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट उसमें समझाए हैं। तो दिस इज ऑल्सो द बेसिक कंसेप्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो वी विल स्टार्ट। First is a gross value and actual value. What is a gross value and what is a actual value? Gross value क्या होती है? Gross value का मतलब होता है कि एक्चुअली में परचेसिंग वैल्यू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ परचेसिंग वैल्यू। परचेसिंग वैल्यू मीन्स कि जिस वैल्यू पे हमने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई फर्नीचर है, कोई एसेट्स है या फिर कोई फोन है। अगर आपने कोई फोन परचेज किया है, ठीक है, मान लीजिए 10,000 का परचेज किया है, आफ्टर सम टाइम उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एसेट्स हम अगर खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आफ्टर सम टाइम वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर मैं 10,000 का कोई फोन खरीद रही हूँ, आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 3 ईयर्स वो फोन क्या मेरा 10,000 का बिकेगा? नहीं, या तो 8,000 का बिकेगा या फिर वो 7,000 का या 6,000 का, यानी कोई भी वैल्यू जो है वो कम वैल्यू में बिकेगी। ओके, तो इसका मतलब है कि 10,000 की वैल्यू जो है सीधा यहाँ चलेगी 8,000, 9,000 भी जा सकती है, 7 भी जा सकती है, 6 भी जा सकती है। इसका मतलब है कि जो 10 पे मैंने खरीदा है एक्चुअल वैल्यू आपको उतनी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी रिड्यूस हो चुकी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। कोई भी एसेट्स की वैल्यू जब कोई कम हो जाती है तो उसका मतलब है उस पर क्या लग जाता है? डेप्रिसिएशन लग जाता है। डेप्रिसिएशन कैसे लगा कि जो हमारी ग्रोस वैल्यू है, ठीक है, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, फिर हमारी एक्चुअल वैल्यू आई। एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है कि दिस इज आवर नेट वैल्यू ऑफ आवर एसेट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट एनी। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा ग्रोस में से मैंने क्या माइनस किया? मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो मेरे को क्या निकल कर आया? नेट वैल्यू, यानी नेट निकल कर आया, ठीक है। यानी ग्रोस वैल्यू में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो वो मेरी क्या वैल्यू निकल कर आ जाती है? नेट वैल्यू, जो कि मेरा फर्स्ट फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ से हम फॉर्मूले सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है लर्न करने की या रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि एक्चुअली ग्रोस वैल्यू क्या होती है और एक्चुअल वैल्यू यानी नेट वैल्यू क्या होती है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, देखो मार्केट प्राइस है, सॉरी, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसका मतलब होता है कि जितने का मेरा प्रोडक्शन है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितने का मैंने माल या प्रोडक्शन बनाया है, ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जितने का मेरा माल बना। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई 8 रुपए की चीज बनाई है, ठीक है, तो मार्केट में जाते जाते क्या वो 8 रुपए की रहेगी? नहीं, मार्केट में जाते जाते उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब है, देखो उसमें क्या लग जाएगा? उसमें लग जाएगा टैक्स, ठीक है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। टैक्स लग जाता है और कोई भी अगर सब्सिडीज है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ये सब कर के ही इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? जो भी बनेगी बड़ी होगी, ठीक है। यानी 8 रुपए का अगर मैंने कॉस्ट बनाई है, प्रोडक्शन बनाया है, तो मार्केट में जाते जाते क्या हो जाएगा? 10 रुपए का, ठीक है। यानी कि जो 2 रुपए बढ़ा है वो क्या है? वो मेरा टैक्स है, ठीक है। या फिर कह लो कि अगर सब्सिडी मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी? एक्चुअली माइनस हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब है कि जो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, और जो मार्केट प्राइस है, अगर मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में जाती हूँ तो उसमें क्या ऐड करके जाऊंगी मैं? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और क्या माइनस करना पड़ेगा? सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू कौन सा प्राइस है? मार्केट प्राइस। सो दिस इज अ मार्केट प्राइस। ओके, तो दिस इज आवर सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कोई लर्न नहीं करा रही हूँ। इसमें सिंपल चीजें आप देखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये चीज होती क्या है, ठीक है, और ये चीज क्या होती है। अगर मैं कोई चीज बनाऊंगी, प्रोडक्शन करूंगी 8 रुपए का, 5 रुपए का, 6 रुपए का, कुछ भी, तो मार्केट में जाते रहेगा एक्चुअली प्राइस क्या होगा? उसका ज्यादा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्स ऐड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट होता है आपका डोमेस्टिक इनकम या फिर कह लो कि नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि वो इनकम जो हमने अपने देश में रहकर कमाया, यानी कि हमारा मतलब इन अ कंट्री, ठीक है, या कह लो कि देश में रहकर मैंने कमाया, ठीक है, देश में, अपने देश में जहाँ मैं रह रही हूँ, ठीक है, यानी कि अपने देश में रहकर जो मैंने इनकम कमाई है वो मेरी डोमेस्टिक इनकम है। बट नेशनल इनकम का मतलब है कि मैंने कंट्री के अंदर भी कमाया है और बाहर से भी कमाया है, ठीक है, यानी अंदर और बाहर दोनों का मिलाकर ही हमारा क्या होता है? नेशनल इनकम है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ से 100 रुपए कमाया तो ये मेरी डोमेस्टिक इनकम है, क्योंकि मैंने यही रह के कमाया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से तो 100 रुपए कमाया, बाहर से मुझे 20 रुपए मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल मेरी कितनी बनेगी? 120 बनेगी।
रहेगी। तो 120 मेरी क्या है, नेशनल इनकम। अब ये जो 20 रुपये बाहर से आया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जिसको हम बोलते हैं NFIA। ओके, क्योंकि ये मेरी इनकम मेरी वो वाली है जो मैंने यहाँ नहीं कमाया, मेरे को बाहर से कहीं मिली है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा डोमेस्टिक, ठीक है, में क्या प्लस किया कि नेशनल आया, मैंने ऐड किया NFIA जो ये है, ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा, नेशनल इनकम। ठीक है, एंड दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला। ओके, तो इस कंसेप्ट में आपको, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब ये जब समझ में आ गया है तो इसका पार्ट 1 जिसने लिंक में नहीं देखा है, ठीक है, वो जाकर आप एक पहले उसको देखिए, फिर आप इसको ये समझिए। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए